हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास से हम चैप्टर 4 के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर 4 का ये पहला एग्जाम्पल है। क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार रीड जरूर कर लिया करो। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से करना चाहो तो एनसीईआरटी बुक से कर लो या तो बोर्ड से कर लो। ठीक है, क्या कह रहा है पहले मैं क्वेश्चन समझा दूँ। जॉन एंड जानवी टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन और जानवी के पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, अगर दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए, तो जो अब जो होने के बाद है 5 मार्बल्स कम हो गए दोनों दोनों के में से। ठीक है, अब जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 125 है। ठीक, आपको ये निकालना है कि उनके पास वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, यानी उनके पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ ऊपर लिखा है इस सिचुएशन को मैथमेटिकली ही रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अच्छा समझ, मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जानवी है एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मैंने मान लिया जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं और जानवी के पास वाई मार्बल्स हैं। ठीक, अब सुनो, रुक जाओ, दो वेरिएबल में नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में उन दोनों के पास कितने थे? 45 मार्बल्स थे। तो अगर जॉन के पास एक्स है तो जानवी के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। सही बात है ना? आप हम आपके पास और मेरे पास 100 रुपीज है। ठीक, हम दोनों को कंबाइन करके उसमें से मेरे पास 30 रुपीज है, तो आपके पास कितने हो गए? टोटल में से मेरे वाले कम कर दिए। वही काम मैंने ये करा। दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, तो जानवी के पास एक्स है तो जॉन के पास एक्स है तो जानवी के पास 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब सुनो, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। ठीक है, 5 मार्बल्स दोनों ने खो दिए ना, लिखा है। ठीक है, तो आप देखो जॉन के पास कितने बचे। पहले जॉन है ना, ठीक है, फिर और क्या है? जानवी, नाम भूल जाते हैं। ठीक है, अब जो 5 मार्बल खोने का मतलब क्या है? x-5। भाई इसी में जो पहले थे उन्हीं में से तो कम करो। अच्छा, जानवी के पास कितने बचेंगे? भाई पहले इतने थे, इसमें से 5 कम कर दो, तो जानवी के पास बचे 40 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहा है? उन खोने के बाद जो भी मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। तो यानी होने के बाद जॉन के पास इतने बचे, जानवी के पास इतने बचे, और इनका प्रोडक्ट कितना है? 124। ठीक है, इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में छोड़ दे रहा हूँ। बाकी अगर आप क्वेश्चन में तो कहा है केवल इक्वेशन की फॉर्म में छोड़ना है, अगर आपका मन करे तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो x का पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अच्छा सुनो, इधर जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर लेना। 40x प्लस 5x हो जाएगा हमारा 45x। ठीक है, अच्छा ठीक है, रुक जाओ, और क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करूँ तुम्हारे लिए। 124 इधर पहले से था तो 200 को इधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 320 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अब क्या काम कर रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों को इधर ले आ रहा हूँ। जब इधर लाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है कि हमें सॉल्व करना है तो आप इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? या आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखाया था जब ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया था। ठीक है, चलो फिर इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सुनो, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पहले मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको बताता हूँ। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। ठीक है, अच्छा, और क्या रखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, एक एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है एक कंपनी, इंडस्ट्री कंपनी कह दे रहा हूँ। ठीक है, और एक टॉय की जो कॉस्ट है वो क्या है, 55 माइनस जितने भी टॉयज बने। ध्यान सुनना, 55 माइनस जितने भी टॉयज बने। अच्छा, आगे कह रहा है कि उस पर्टिकुलर डे उनकी जो इनकम हुई 750 हुई। ठीक है, चलो देखो, कॉस्ट को वो कंपेयर किससे कर रहा है, कॉस्ट कह रहा है कि एक उसकी जो कॉस्ट होगी जितने भी आर्टिकल बने होंगे उससे कंपेयर कर रहा है, मतलब 55 माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल। तो हमने क्या काम करा है, हमने मान लिए कि टॉयज कह दे रहा हूँ। ठीक है, हमने मान लिया कि उस दिन एक्स टॉयज बने। ठीक, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट जो हो जाएगी, बार बार मेरे मुंह से आर्टिकल निकल जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आर्टिकल है, सेम क्वेश्चन है, वहाँ आर्टिकल है, तो थोड़ा सा समझना। तो एक टॉय की जो कॉस्ट हो जाएगी वो 55 माइनस एक्स, साफ साफ उसने कहा था 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक, अच्छा एक मिनट रुकना। अच्छा सुनो, तो एक टॉय की कॉस्ट हो गई 55 माइनस एक्स। अब देखो उनकी जो इनकम हुई है वो 750 रुपीज हुई है उस पर्टिकुलर डे। तो सीधी सी बात है, समझना, सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इक्वल टू ही तो 750 होगा। चलो मैं समझा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपको ना, आपको कुछ मोबाइल फ़ोन सेल करने हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 मोबाइल फ़ोन दे दिए। ठीक है, और एक मोबाइल फ़ोन मैंने आपको कहा कि 100 रुपये का सेल करना है। ठीक, तो एक चीज़ बताओ, आपकी अगर एक दिन में ये काम करना है तो आपकी उस दिन कितनी इनकम हुई, 500 हुई ना, क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट कितनी थी, 100 थी। आपने कितने सेल करे, 5 करे। तो आपने क्या काम करा, नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन इंटू कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फ़ोन को मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम निकाली। तो वैसे ही उनकी इनकम 750 हुई है, तो नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 750। नंबर ऑफ टॉयज हमारे एक्स है, एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस एक्स है इज इक्वल टू 750। एक्स का दोनों से मल्टीप्लाई करा, ये आया 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, प्लस 55x को इधर भेज दिया तो ये माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो समझ लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।